प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल आदर्श के 98 में। आज के हम वीडियो में आप सभी के हिंदी के महत्वपूर्ण सेट लेकर आए हैं। देखते हैं आप सभी कितना सही कर पाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो सभी लोग जानते हैं, पहला चैप्टर का ही पहला कवि हैं जो भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही इसमें। ठीक है। इस तरह दिया है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी का उजागर करती है। तो किस वर्ग करती है? मध्यम वर्ग के। ठीक है। दिया है इसी तरह अगला कि मैक्स मुलर ने सर्वोदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है भाई? किस देश को माना है? तो माना है हमारा भारत को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला में दिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें गौध की कौन सी विद्या है भाई? तो कौन सी विद्या है? तो यह हमारा ललित विद्या है। ठीक है। बार बार आता है क्वेश्चन में। अगला दिया है कि हिंदी भाषा लिपि है, कौन सी लिपि है? तो सभी लोग जानते हैं कि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा एक देवनागरी लिपि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था भाई? तो बहादुर का पूरा नाम था हमारा दिल बहादुर। ओके, एकदम याद कर लीजिए, दिल बहादुर नाम था बहादुर का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन दिया है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है भाई? किसकी कृति है? तो यह है रामविलास शर्मा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है भाई? किस कला से संबंधित है? तो ये नृत्य कला से संबंधित है, नाच गान से। ठीक है, एकदम रट लीजिए। अगला में दिया है कि अवनियो कहाँ स्थित है? तो अवनियो है हमारा फ्रांस में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। अगला दिया है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3 मछलियाँ खरीदी थी। ठीक है। अगला में दिया है कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे कौन सी में भाई? तो ये शहनाई वादक थे। ठीक है। डुगरा थी बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक थे जो बनारस की गलियों में बजाया करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो किसने दी भाई? तो ये दी थी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, जो इसी को नाम दूसरा नाम में से जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिख धर्म का परिवर्तक किसने कहा भाई? सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? किसने किया? तो किए थे हमारा गुरु नानक ने। ठीक है। सिख धर्म के प्रथम गुरु और प्रवर्तक संपादक सब वही थे, गुरु नानक ने ही। सिख धर्म के 10वां गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। 5वां अर्जुन देव थे, 9वां तेग बहादुर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है कि मुसलमान हरिजन पे कठिन हिंदू वर से किस कवि से लिए कहा गया है? किस कवि के लिए कहा गया है? तो कहा गया है रस खान के लिए। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। इस तरह कहा गया है कि घनानंद जीवन दान है कछु मेरियो पीर हिए परसो में किस कवि के नाम का आया है? किसका नाम आया है? तो बिहारी लाल का। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। अगला है कि सबे बिरसे वस्तु नर गति रीत रथखाल लखताल डैश कुछ न अब भारत में दरसात। ठीक, क्या होगा ये? डैश के जवाब पर ये होगा हमारा भारतीय। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। अगले में दिया गया सुमित्रा नंदन ने मिट्टी की प्रतिभा उदासीन किसे कहा है भाई? किसे कहा गया है? तो ये भी भारत माता को ही कहा गया है। अगला है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं कौन है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। अगला है कि अग्नेय का पूरा नाम क्या है भाई? तो अग्नेय का पूरा नाम क्या है? क्या अग्नेय का पूरा नाम? तो यह है अग्नेय का पूरा नाम सच्चिदानंद
हीरानंद व सायन अग्नि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। अगला में दिया है कि कुंवर वनायन वने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा गया है भाई? ये कहा गया है वृक्ष को। ठीक है, अगला है कि मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए। क्या बढ़ गए भाई? तो मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। ठीक है, इंच में बढ़ गए। ठीक है, अगला है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है भाई? तो किस से संबंधित है? तो यह है प्रारंभिक शिक्षक प्रक्रिया। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। अगला है लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। कहाँ लालसा आने की व्यक्त करता है फिर से? तो ये करता है मातृभूमि बंगाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। अगला है कि रेनर मरिया रिल्के द्वारा रचित कविता है भाई। कौन कविता है? तो है मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन होगा ए हमारा सही आंसर। अगला दिया है कि मंगमा क्या बेचती थी भाई? तो सभी लोग जानते हैं कि मंगमा दही बेचती थी। ठीक है, अगला दिया है इसी प्रकार कि ढलते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखे के प्रभावित दिखाया गया है भाई? किसको? तो यह कहा गया है उड़ीसा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सी होगा हमारा सही आंसर। अगला दिया है कि मंगू मंगू किस कहानी का पात्र है भाई? किस कहानी का पात्र है? मंगू किस कहानी का पात्र है? तो यह है माँ कहानी का पात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। पाप्ती किस रोग से ग्रसित थी भाई? किस रोग से ग्रसित थी? तो ये थी मेनिंजाइटिस से। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन है कि सीता अपने घर में ही कैसा महसूस होता है भाई? कैसा महसूस होता है? तो ये होता है ये घुटन महसूस करती है। ठीक है, घुटती है। इस तरह दिया है कि व्यंजना क्या है? व्यंजना क्या है भाई? तो यह है शब्द भक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। अगला दिया है कि भाषी किस की अभिव्यक्ति का माध्यम है भाई? किसके? तो यह है विचारों की। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा सही आंसर। अगला दिया है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, अगला दिया है कि विधा अनुराग कौन समास है भाई? कौन समाज है? टपटा है तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। अगला दिया गया प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक का संधि विच्छेद कौन है? तो ये होगा प्रति प्लस एक। ठीक है, प्रत्येक, प्रति माने बार बार, एक माने एक, एक के प्रति एक, एक के बाद एक, एक के बाद प्रत्येक के। ठीक है, प्रेम अयन श्री राधिका प्रेम वरण नंदन का प्रेम बटिका के दाऊ मालिन मालिन दंत। ये होगा ऑप्शन में कौन सा रस है? कौन सा रस है भाई? तो श्रृंगार रस है। ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला है कि धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है भाई? कौन सा अलंकार है? तो ये है रूपक अलंकार। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। परिभाषण एवं तकनीकी शब्द वे है। कौन है भाई? तो ये है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ के में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला है कि ड्राइवर जरा दूसरे के चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो में कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है भाई? तो यह वाक्य है संयुक्त वाक्य जोड़ा गया। ठीक है,
अगला है कि काव्य गुण के प्रकार है। काव्य गुण के प्रकार है क्या? क्या है भाई? तो ये है माधुर्य। ठीक है। इसी तरह अगला है कि वाच्य के में कितने भेद हैं? वाच्य में कितने भेद है भाई? तो ये है 3। ठीक है। अगला है कि बातों की जलेबी छानना, मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या है भाई बातों की जलेबी? गप सप में आनंद लाना। ठीक है, गप्पी मरना। ठीक है। अगला है सभ्य का विलोम है। सभ्य का विलोम क्या है भाई? सभ्य का विलोम असभ्य है। सब मन सीधा साधा, असभ्य माने कुरूप। ठीक है। वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है भाई? कौन सा प्रत्यय है? तो ये है इक। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। इस तरह क्या दिया है कि मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? कौन सा काल है? तो यह है हमारा भूतकाल। मनुष्य और आगे बढ़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण भाव में संज्ञा है। दक्षिण भाव में संज्ञा है, कौन संज्ञा है भाई? दक्षिण। ठीक है। अगला है इसी तरह कि फरमाइश लिंग है, कौन सा? तो ये है स्त्रीलिंग। ठीक है। सामग्री का बहुवचन है, क्या है भाई सामग्री का बहुवचन? सामग्रिया है। ठीक है। बहुत रूप में सामग्री को गलती होगा, सामग्री गलती होगा, या सामग्री गलती होगा, सामग्रिया होगा। ठीक है, बहुवचन बहुरूप। अगला क्वेश्चन दिया है कि नौबत खाने का अर्थ है, क्या है नौबत खाने का अर्थ? तो नौबत खाने का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का संदेश। ठीक है, ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। ठीक है। कोशिकीय का प्रवाचित शब्द है। कोशिश का प्रवाचित शब्द, सॉरी, कोशिश का प्रवाचित शब्द क्या है? तो ये है हमारा प्रयास। ठीक है, कोशिश करना, प्रयास करना, ट्राई करना इंग्लिश में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कर्म का मानक आधुनिक रूप है, क्या है? तो ये है हमारा कर्म। कर्म का आधुनिक मानक रूप कर्म। कर्म करते जाओ, फल पाते जाओ। ठीक है। चलिए, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। और जब इतना तक देख लिए होंगे, अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। इसी तरह आपको बहुत सारा वीडियो आता रहेगा। आप सब अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।